हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का क्लास 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक जो बेसिक और सीनियर इंस्ट्रक्टर है, इसकी वैकेंसी की आप लोगों को जैसे पता है कि तारीख जो है वो 22 और 23 अगस्त है। और सबसे बड़ी बात जो है, अब आप लोगों का जो है फाइनली एग्जाम टाइम भी डिसाइड हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर फर्स्ट है, सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का जो 3 बजे से शिफ्ट है उसमें पेपर सेकंड होना है। तो जो समय बचा है फिक्स अपने पास जो है लगभग 29 एंड 30 डेज है। और एवरेज अपन लगा के चले तो 25 डेज है जो अपने पास प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए बचता है। अब एक तो आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये बातें अपन थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जो वैकेंसी हुई थी, आज से 2 साल पहले जो वैकेंसी थी, उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स इसलिए क्वालीफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पेपर फर्स्ट में जो है 40% मार्क्स नहीं आए थे। तो एक तो आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना कि हम लोग जो है, भई आप लोगों का कंप्यूटर सब्जेक्ट है और कंप्यूटर में आप लोग अच्छी कमांड रखते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट जो है वो आप लोगों का काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो पेपर फर्स्ट पे आप लोगों को फोकस करना है, 40% मार्क्स लेकर आने हैं। साथ में अभी जो है आप लोग एक तो अपने रिवीजन के ऊपर फोकस की जितना हो सके अपना जो है मूल्यांकन इवैल्यूएशन कीजिए कि हम कितना जो है पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ आप लोग जॉइन कर सकते हैं। आप प्रीवियस जो क्वेश्चन्स वगैरह हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अब समय है, अब ये स्मार्ट स्टडी का है और अकॉर्डिंग टू अपना सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अपने टाइम, इसको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ जो है आगे बढ़ें। इसको लेकर एक जो है टेस्ट सीरीज का मैंने आप लोगों को बताई थी अपने क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। तो पेपर फर्स्ट के 11 जो है फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और वहीं 10 जो है वो 5 बेसिक के और 5 सीनियर के जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? लेटेस्ट पैटर्न पर जो है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं और आप लोगों का जो परफॉर्मेंस जो है एनालिसिस वो आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? अब सबसे बड़ी अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि समस्या कहाँ आती है, किस चीज़ को हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस चीज़ को लेकर बेसिकली मैं जो आप लोगों से चर्चा करूँगा वो पेपर फर्स्ट को लेकर करूँगा, ठीक है? कंप्यूटर का आप लोग जो है पढ़ ही रहे होंगे, इसके अलावा कोई समस्या आती है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो आप लोग स्टार्ट करें, जुड़ें क्लास 24 एप्लीकेशन के साथ और मेन फोकस जो है वो अपना टेस्ट सीरीज पर, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा आप लोगों ने सब कुछ और बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। सबसे पहले तो देखिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपना जो सबसे बड़ा अभी विषय है वो अपना टारगेट है, ठीक है? और टारगेट फिलहाल जो अपन लेके चलेंगे वो 40% का लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो 40% मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो आप लोग जो है एक तो 40% मार्क्स पे अपना फोकस कीजिए। अब होता क्या है कि भई आपने कंप्यूटर पढ़ा है, हमेशा रेगुलर आप टेक्निकल जो है वर्ड से जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान से आप लोगों का जो इतिहास है, कला संस्कृति है, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है? तो एक तो अपने को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अपन थोड़ा-सा इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात करूँ कि अपना जो पेपर है उसको अगर अपन 4 पोर्शन में डिवाइड कर दें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पेपर फर्स्ट वैसे 100 मार्क्स हैं और 100 आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? तो ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों के लिए 1/3 है। तो अब एक तो नेगेटिव मार्किंग से भी आप लोगों को एग्जाम में बचना है। साथ में स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखें, आजकल ऑप्शन में ए, बी, सी, डी और एक ऑप्शन और आता है ई, ठीक है? अगर मुझे इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा ना, तो मुझे ये वाला गोला जो है वो आप लोगों को डार्क करना है। वरना आपका जो है यहाँ पर ओएमआर जो है रिजेक्ट हो जाती है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना। अब पेपर फर्स्ट में जैसे आप लोगों के पास जो है टॉपिक होते हैं, इसमें अगर अपन बात करें, तो पेपर फर्स्ट में 4 अपन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है मैं इसको कर देता हूँ राजस्थान जीके, ठीक है? सेकंड आप लोगों का जो है मैथ्स और रीजनिंग। थर्ड मैं आप लोगों का कर देता हूँ जनरल साइंस और फोर्थ जो है मैं कर देता हूँ आप लोगों का जीके का कौन-सा करंट। ठीक है? अगर इसको अपन इस रूप में डिवाइड करके पढ़ें, तो थोड़ा-सा हमारे लिए चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। ठीक है? अब क्या होता है एकदम से पूरा सिलेबस देखते हैं तो पता नहीं वो लगता है कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। अब ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान से जुड़े हैं, राजस्थान में
और उन्होंने जैसे सीईटी वगैरह दिया है या फिर कोई और एग्जाम उन्होंने दिया है, या जो आरएएस की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर किसी भी ऐसे दौर से गुजरते हैं जिन्होंने राजस्थान पढ़ा है, तो उनके लिए राजस्थान हमेशा ईजी रहता है। राजस्थान को एक बार पढ़ना थोड़ा सा टफ है, अगर एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो राजस्थान जीके से अपन 40 से 45 क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए मैंने इसमें करंट जीके नहीं जोड़ा है। ठीक है, करंट जीके में भी अगर अपन बात करें तो 10 से 12% अपन इसको एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, आप मान लो इधर से दो क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो इधर से दो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैथमेटिक्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो ये आप लोगों के लिए 25 से 30 क्वेश्चन है, और ऐसे ही अगर मैं साइंस को लेकर बात करूं तो वही 10 से 12 प्रश्न आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है। अब एक तो यदि आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है या आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड है, तो अब जो राइट टाइम है वो यही है कि आप अपना टाइम पेपर फर्स्ट पे फोकस करें। गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको सीधी सी बात है, अपने को 40% मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, अब 40% मार्क्स नहीं लेकर आओगे तो आप लोग जो है, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक वो कंप्यूटर वाले पेपर में आप लोग चाहे पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ जाओ, उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। तो इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो अपने को पेपर फर्स्ट पे फोकस करना है, 40% पे फोकस करना है, और 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं हो, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं वहां पर कि यूं सोचते हैं यार ये तो पेपर पता नहीं कैसा क्या है, इजी है टफ है, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ राजस्थान जी के, और वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जहां पर आपको लगता है कि मेरे 40% या इससे प्लस नंबर हो गए हैं और अब मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, मतलब आए हैं वही क्वेश्चन करने हैं और पेपर सेकंड पे फोकस करना है। इसका देखो एक बेस्ट उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। अभी लास्ट ईयर जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर एग्जाम लिया था, उसमें पॉलिटिकल साइंस में जो है वो 225 वैकेंसी थी। ठीक है, और इसमें केवल पूरे राजस्थान में 40% और 40% लाने वाले केवल 6 स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाए थे। 219 सीटें यहाँ पर खाली रह गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने माइंडसेट में रखें कि भाई इस तरीके से मुझे क्या नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी है। तो अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो आप लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, लगभग अब 7-7 दिन में इसको डिवाइड करना है। ठीक है भाई, 7 फिर इसमें 7 में भी 7 में ये लेके चलना है, 7-7 डेज में आप इसको डिवाइड कर दो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लो। जैसे आप लोग पहले एक बार राजस्थान, जिन्होंने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, तो वो राजस्थान ज्योग्राफी से अपना जो है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे राजस्थान ज्योग्राफी आपने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट 7 डेज में, और उसके साथ आपने रीजनिंग ले ली। ठीक है, और उसके साथ में आप लोगों ने थोड़ा सा करंट अफेयर ले लिया। अब देखिए राजस्थान ज्योग्राफी में आपको स्थिति और विस्तार वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। बाकी आपके झीलें हैं, नदियां हैं, मृदा है, वनस्पति है, वो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, आप लोग उसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है। भूगोल जो विषय है इसके अंदर आप लोगों को जो है, एक तो कोपेन का, ठीक है, कोपेन और टीवार था, इनका जो है वो जलवायु वर्गीकरण जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, यहां से आप लोग मान के चलिए 100% जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है 7 डेज में, आप शुरुआत के जो फर्स्ट 7 डेज है उसमें ज्योग्राफी, फिर उसमें रीजनिंग, और उसमें जो है साथ में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक तो राजस्थान में जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं आप इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब जैसे मान लो वो जोधपुरी जूती को जो है वो जीआई टैग मिला था। ठीक है, अभी राजस्थान में जैसे एक नई जो है बालिकाओं के लिए सैनिक अकेडमी जो है उसकी स्थापना हो रही है। तो ऐसे क्या है, जो चीजें हैं उनको आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर के माध्यम से, वीडियो सेशन के माध्यम से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की कोई किताब ले आओ राजस्थान से रिलेटेड, क्योंकि राजस्थान का एक करंट अफेयर्स है, तो वो आप लोगों को वहां पर कवर कर देगा। तो शुरुआत में जैसे राजस्थान का भूगोल ले लिया, रीजनिंग ले ली, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, आपके सीरीज के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के हैं, डायरेक्ट सेंस से आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह, तो आप इनको कवर कर लेना। ज्योग्राफी में मैंने आपको बता दिया, और जो है करंट अफेयर्स में आप लोग जो है 6 महीने की योजनाएं पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर सेकेंड वीक की अगर अपन बात करें तो आप लोग जैसे मान लो राजस्थान जीके में पहला तो एक अपन ने बात कर ली ज्योग्राफी, फिर राजस्थान के आप ले लो कला और संस्कृति। ठीक है, इनके आप लोग जो है मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो इसमें देवी देवता है, महल है, संत और संप्रदाय जरूर पढ़ के जाना, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, वो मैंने लगभग क्लास में आधा करवा दिया है और अब बहुत जल्द अपन उसको भी कंप्लीट कर देंगे। मैथमेटिक्स में जो आपका डीआई वाला है, परसेंटेज वाला जो पोर्शन है, रेशियो वाला है, एवरेज वाला है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक, और फिर इसके साथ आप लोग जनरल साइंस स्टार्ट कर दें। ठीक है, जनरल साइंस में जैसे जो भी आप लोगों का दैनिक जीवन में जो एसिड वगैरह है, रसायन वगैरह हैं, ठीक है,
और भौतिक है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, इन सब चीज़ों को लेकर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। फिर जो नेक्स्ट थर्ड फेज़ आएगा उसमें आप लोग जो है वो राजस्थान का जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको उठाएँ और उसको बढ़िया तरीके से, और साथ में एडवांस रीजनिंग वगैरह है, इनको लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी वगैरह आप लोग इसमें साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक? फिर लास्ट के जो मतलब यहाँ 21 दिन हो गए लगभग, फिर 22-23 दिन में जो है आगे के जो बचते हैं उसमें करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा जो है लास्ट में जो दिन बचते हैं, फिर उसमें देखिए आप किसी चीज़ नई चीज़ को नहीं पढ़ना है। लास्ट के जो डेज़ हैं आप लोगों को, उसमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आप लोग ये ध्यान रखना। अब उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसमें जैसे आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप लोग कोई जो है प्रीवियस ईयर, मतलब कंप्यूटर अनुदेशक का तो एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। आप जितने भी राजस्थान जीके में क्वेश्चंस आए हुए हैं टू टू द टॉपिक, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर करंट अफेयर्स को रेगुलर अब आप यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि लास्ट के, और देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं यार, करंट अफेयर्स कहाँ से याद होगा, कैसे क्या होगा? नहीं, याद होगा और बढ़िया तरीके से आप लोग ईज़ी वे में उसको कर पाएँगे, अगर आप पढ़ के जाएँगे तो। जैसे मूमल आती है राजस्थान की, द्विमासिक, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, या कोई भी जो आप रेगुलर अगर वीडियो देख रहे हैं 10 से 15 मिनट की, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे करके, और फिर लास्ट में जैसे आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है? नंबर कम आ रहे हैं उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग से बचिए, और कैसे और अपन बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर रेगुलर प्रयास कीजिए। क्योंकि देखो, कोशिश करोगे तो सफलता मिलेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिनको जीके नहीं आता, वो मैथ रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैथ रीजनिंग मेरा ईज़ी है तो मैं उसको करके चला जाता हूँ। पोर्शन दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, अगर दोनों नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों की सफलता अनिश्चित है, सफलता कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल देखिए, आप लोग जब तक ऑलराउंडर नहीं होंगे तब तक आप लोग कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। अब सीईटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनको आप देखिए सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। इंडिया भी पढ़ रहे हैं, वो राजस्थान भी पढ़ रहे हैं, वो वर्ल्ड लेवल भी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ को जो है उनको दिया गया है पढ़ने के लिए। तो ऑलराउंडर बनाने का प्रयास किया है। तो आप लोग एक तो इसको थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से तैयार करें। 30 दिन का टाइम टेबल बनाएँ पेपर फर्स्ट का, और प्लीज़ आप लोग उसको फ़ॉलो करें, वरना आप लोगों को जो है काफ़ी समस्याएँ यहाँ पर आएँगी। तो और 40% अगर लेकर आना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताना, और लगातार जो है अपने को 1 महीने साथ में जुड़ा रखना है। रेगुलर मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आता रहूँगा, और बढ़िया तैयारी करें और जुड़े रहें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। टेस्ट सीरीज़ आप लोग जॉइन कर सकते हैं। आप लोगों को इसके लिए क्लास 24 का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है बाइलैंग्वेज। ठीक है? तो चलिए, जय हिंद, जय राजस्थान दोस्तों, धन्यवाद।